सनातन धर्म। सनातन शब्द का माने है पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। ये अविनश्वर, ये कभी नष्ट होता नहीं है। धर्मो किसको कहते हैं? धर्मो कहते हैं वस्तु की वृत्ति। जैसे नींबू खट्टा होता है, खट्टा है उसके धर्म। अग्नि गर्म होता है तो गर्म है, दाहिका शक्ति है उसके धर्म। ऐसे वस्तु की वृत्ति। हमारे पीछे अग्नि जला दिया तो हम बिना देखे हम कह सकते हैं, ताप लग रहा है ना, तो हम कहेंगे जो ये भाई अग्नि जल रही है ना। तो ये वस्तु के वृत्ति जो वो है धर्म, उसके धर्म। ऐसे धर्म, साधारण धर्म, एक विशेष धर्म, एक लोक धर्म, एक आत्मधर्म। लोक धर्म है जैसे मनुष्य है, मनुष्य धर्म है। संसार है, संसार धर्म है। समाज है, समाज धर्म है। राष्ट्र है, राष्ट्र धर्म है। धर्म नहीं है तो उसको मान्यता नहीं। जैसे मानव धर्म है, मानव की सभ्यता, मानवीय आचरण व्यवहार, अगर ये नहीं होता है तो क्या कहते? ये अमानवीय आचरण है, मानवता है नहीं। तो मानवता कुछ अलग वस्तु धर्म है, वो रहना जरूरी है, नहीं तो उसको धार्मिक कहा नहीं जाएगा। समाज जीवन में सामाजिक जो नियम श्रृंखला है उसको पालन करना समाज धर्म है। अगर हम नहीं मानते तो क्या कहते? ये असामाजिक तत्व है। तो सामाजिक तत्व कुछ अलग होता है, वो मानना जरूरी है। राष्ट्र है, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के नियम, ये जो विधान है उसको हमको पालन करना जरूरी है प्रत्येक नागरिक के लिए। नहीं मानते हैं तो कहते ये राष्ट्रद्रोही है, ऐसा है ना। ऐसे आत्मा है, आत्मा की भी धर्म है। आत्मा है, आत्मा के धर्म है। भगवान से हमारे नित्य अविच्छेद्य अखंड संबंध। ये संबंध पलक के लिए भी विच्युति होना संभव नहीं है। और वो धर्म हमारे आत्म धर्म है, वो धर्म पालन करना ही मनुष्य के लिए ये सनातन धर्म है। सनातन माने समस्त मनुष्य जाति के लिए ये धर्म है। ये कोई जाति विशेष, गोष्ठी विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हमारे धर्म का जो फाउंडेशन है, मनुष्य गीता में कहते हैं अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समस्तिकं प्रयुक्त धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण है। ये जहां है वहां धर्म है, मानव धर्म है। यह जहां नहीं है वो अधर्म है, उसको धर्म कहा नहीं जाएगा। अहिंसा, किसी को हिंसा नहीं करना। हिंसा 3 प्रकार, कायिक, वाचिक, मानसिक। हम तो संक्षेप में कहेंगे, कल लंबा समय लग जाएगा ना। हिंसा 3 प्रकार। कायिक हिंसा, शरीर के द्वारा प्रहार करना, कायिक हिंसा। कठोर वचन के द्वारा किसी को चित्त को दुखाना, कष्ट प्रदान करना शब्द के द्वारा, कठोर शब्द के द्वारा। यह वाचिक हिंसा। मानसिक हिंसा, मन के द्वारा किसी का अकल्याण चिंता करना, यह मानसिक हिंसा। त्रिविध हिंसा वर्जित होने से तो अहिंसा होगा। और ये मनुष्य जाति के लिए होना चाहिए, समस्त मनुष्य जाति का। सत्यम, सत्यम माने जो सत्य है, जो था है रहेगा, वो सत्य है, सत्य वस्तु। सत्य क्या है? ये दृश्यमान संसार, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, ये आगंतुक, ये सत्य है। ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये सत्य है। मैं भगवान का अंश हूं, भगवान से हमारे नित्य संबंध, ये सत्य है। तो ये सत्य को जो जानता है, मानता है, वो सत्य अनुसंधानी, सत्याश्रयी, तब माना जाएगा सत्याश्रयी। सत्यम, सत्य माने हम झूठ नहीं बोलते हैं, इतना ही सत्य होगा नहीं। ये आंशिक परिभाषा है, संपूर्ण सत्य परिभाषा नहीं। ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये सत्य है। मैं भगवान का हूं, भगवान के अभिन्न अंश हूं, ये सत्य है। भगवत उपासना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है, ये सत्य है। तो ये सत्य वास्तव माने चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना माने हम चोरी किसी को वस्तु बिना पूछे लेने से उसको चोरी कहता है, बोलते इतना में होगा नहीं। हम ड्यूटी करते हैं, पूरा काम नहीं करते, पैसा लेते हैं। आजकल का सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, जो ज्यादातर दिखता है, जो ऐसे बिना काम का जितना पैसा लिया जाए, फिर रिश्वत लेना, ये लेना, ये सब चोरी है। बिजनेस करते हैं, वहां जो मूल्य जो वस्तु है उससे ज्यादा लेते हैं, जो वस्तु देना है वो नहीं,
नकल वस्तु, ये सब चोरी है नाना प्रकार। तो ये सब प्रकार ये चोरी वर्जित होने से उसको अस्तेय कहा जाएगा। शौचम शुचिता, अंतर शौच बहिशौच। अंतर शौच है मन में कोई गलत भावना, गलत चिंता आना, काम क्रोध आदि के वशीभूत ना होना, सच्च हृदय रहना चाहिए, ये अंतर शौच है। कभी कभी मन में हमारे गलत चिंता, गलत भावना जो कि हमारे आत्मा के लिए बहुत दूषित कर देता है, मानवता के जो विरोध है, हिंसा, दंभ, लोभ, लालसा, कौटिल्य, हिंसा, दंभ आदि जो है इससे वर्जित होना चाहिए। तो यह अंतर शौच। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा अंतर शौच शुचिता है। और बहिशौच है जैसे बाहर जाकर के हाथ पांव धोना, कपड़ा शुद्ध रखना, मलमूत्र आदि त्याग करके शौचाचार, शुद्धाचार रखना, ये क्रिया है बहिशौच। अहिंसा शौचम अस्त्यम, अहिंसा शौचम, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम में बचा। संयम अभय संयम। संयम माने एक बहिरिंद्रिय संयम, एक अंतरिंद्रिय संयम। बहिरिंद्रिय संयम है हम इच्छा होती है हमारे मन में बहुत दुर्वासना, बहुत ऐसे बहुत सारे अवैध वस्तु, अवैध विषय भी भोग वासना हमको खींचता है, लेकिन उस समय मन तो हमारे बस में नहीं है, मन भागता है, मन भागने दो, लेकिन तुम इंद्रिय को संयमित करके रखो, इंद्रिय के द्वारा वस्तु को स्वीकार नहीं करना, यह है बहिरिंद्रिय संयम। मन भागने दो, मन तो हमारे बस में नहीं है, तो क्या करें ना, इंद्रिय को संयम रखो, बस प्रतिज्ञा करो हमारे इंद्रियों के द्वारा विषय वस्तु को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और अंतर इंद्रिय संयम, अंतर जगत में हमारे नाना प्रकार अवैध चिंता, अवैध भोग वृत्ति, ऐसे नाना प्रकार क्या क्या भोग वासना, दुर्बार भोग वासना हमारे अंतःकरण को दूषित कर देता है, इसको संयमित करने का चेष्टा। ये बात जहां है वहां धर्म ही धर्म का फाउंडेशन। इसके बाहर जो है वो अधर्म है। जब अहिंसा, हिंसा जहां अधर्म, सत्यम सत्य नहीं है, झूठ है वहां अधर्म, अस्त्यम जहां चोरी करता है वहां अधर्म, शौच शुचिता अशुचि अधर्म, संयम असंयमी अधर्म। ये हमारे सनातन धर्म विश्व मानव जाति का ये धर्म है। ये कोई जाति विशेष, गोष्ठी विशेष के लिए नहीं, ये विश्व शांति का मूल प्राण केंद्र है हमारे सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म ये साधारण नहीं है, ये विश्व मानव धर्म है। ये धर्म आया है हमारे प्रथम सिंधु प्रदेश, सिंधु उपत्यका में प्रथम ये धर्म का विस्तार हुआ है। सिंधु प्रदेश से हिंदू सभ्यता नाम है, वहां वहां सिंधु से हिंदू शब्द आया है। हिंदू, हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म। वास्तव में हिंदू धर्म, हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म जो हिंदू धर्मावलंबी, हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। हम लोग सनातनी है, तो ये विश्व मानव धर्म है ना। तो ये जहां है वो तो धर्म है। इसके अतिरिक्त तो अगर कोई इसके विपरीत की कोई भी कर्म देखने में आता है तो वो धर्म मान्यता नहीं है, उसको धर्म कहा नहीं जाएगा। यह है हमारे सनातन धर्म के फाउंडेशन। हमारे धर्म इतना उदार है, इतना बृहत है, जो विश्व में और कोई धर्म ऐसे है नहीं। जैसे गीता में कहते हैं, गीता में भक्ति जो कहते हैं, अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्मम निरंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं जगि जदात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि जो मद भक्त समय प्रिय। भगवान कहते वो हमारा प्रिय। प्रिय माने कोई जाति विशेष, गोष्ठी विशेष नहीं, कोई भी मनुष्य जाति, उनके भीतर ये आचरण देखने में आता है तो भगवान कहते वो मेरा प्रिय है। अदृष्ट सर्वभूतानां, कोई जीव को द्वेष नहीं करना। जीव जिनमें जीवनी शक्ति है वही जीव है, माने प्राणी मात्र ही, किसी को देश नहीं करना। मैत्री, ऐसे देश करते नहीं हो इसमें होगा नहीं। फिर मैत्री, मैत्री माने मित्रता। मित्र किसे कहते हैं ना, हमारे सुख से सुखी, दुख से दुखी जो है उसको मित्र कहते हैं। ऐसे समस्त जीवों के सुख से दुख, सुखी, दुख से दुखी, ऐसे भावनापन्न होना पड़ेगा।
फिर उसमें भी होगा नहीं, फिर करुणा। करुणा किसे कहते हैं? ना दूसरे का दुख दूर करने के लिए हार्दिक इच्छा। ऐसा ही कोई भी प्राणी हो, उसका दुख देख करके उसका दुख दूर करने के लिए जो हार्दिक इच्छा, ये करुणा रहनी चाहिए समस्त प्राणी निर्विशेष, प्राणी मात्र ही। अदृष्ट सर्वभूत अलग, सर्वभूत माने प्राणी मात्र। मैत्र करुणा एवं फिर निर्मम, कोई उस जगत में कोई मेरा वस्तु नहीं है, सब ये भगवान की वस्तु है। हम आए हैं संसार में, नग्न अवस्था में आए हैं, ऐसे ही नग्न अवस्था में हम अकेले चल देंगे यहाँ से। कोई भी वस्तु मेरा नहीं है जान करके ममत्व बुद्धिहीन, ये कोई वस्तु मेरा नहीं है। सुख दुख में समक ज्ञान, न जाने प्रभु कैसे किस स्थिति में रखते हैं। दुख से अनंत विघ्न मना, सुख से विगत स्त्रिया, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो यह हमारे भक्ति धर्म है, ये हमारे सनातन धर्म है कोई विश्व में ऐसे कोई धर्म? चैलेंज करके आप कहते हैं, दिखा दे इसके ऊपर और भी उनकी कुछ धर्म है, दिखा दे। आजकल दूसरा जो धर्म जो छाती ठोक के जो हिंसा में लग जाते हैं, दम्भ करते हैं, कठोरता, एक ऐसे कठोर हिंसा करने में, मारने में, काटने में कोई उनके लिए कोई कष्ट नहीं, उनके हृदय में कोई स्थान नहीं। वो कितना भी वो धर्म जगह ध्वजा उठा करके दिखाए कि हम बड़े धर्मावलंबी है, हमारे धर्म में उसका कोई मान्यता नहीं है। दम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य में बचो अज्ञानं जातस्य संपदमाश्रिम, ये असुर शक्ति कहा गया है हमारे धर्म में। ऐसे दम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य मतलब कठोरता, ऐसे जो है ये अधर्म है। लेकिन कुछ हमारे देश में ऐसे देखने में आता है, वो भी अपने को धर्म कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। उनको जानना चाहिए धर्म क्या है, धर्म का परिभाषा ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे सनातन धर्म बड़े महान, बड़े उदार, ये विश्व मानव धर्म, विश्व शांति एकमात्र हमारे ये धर्म ही ला सकता है, और अन्यथा इसका कोई ऑप्शन है नहीं विश्व शांति के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे, और युवा एक नशे में चीजों में जाते। एक आप अपने शब्दों में बताएं कि एक बार कैसे चीजों को ऐसे कारण तारण तो बहुत है। कारण तो प्रथमतः उसका घर में वो शिक्षा मिलती नहीं, माता पिता में वो संस्कार है नहीं, धर्मीय शिक्षा उसके घर में है नहीं, ना माता पिता कोई धर्मीय आचरण करते हैं, और बच्चे तो पहले से समाज जीवन में ना घर में उसको कोई शिक्षा मिलती है। और आजकल तो सबसे बड़ा खतरनाक दुष्संग जो एक मोबाइल, ये मोबाइल इतना खतरनाक हो गया, छोटे छोटे बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दिया, उनका दिमाग को वही तो दूषित कर दिया। वो दिमाग में आगे चल के विशेष कुछ काम आएगा नहीं, और डिप्रेशन में जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब संग दोष के कारण, संगम संग जाई थी दोषा। इसीलिए बच्चे को पहले माता पिता को ख्याल रखना चाहिए, बच्चा हमारे कौन सा वस्तु लायक करता है, कैसे कौन सा दिशा अवलंबन करके बच्चा हमारे आगे बढ़ रहा है, ये माता पिता के मामला है। जब बड़ा हो जाता है तब थोड़ी वो तुम्हारे बस में आएगा, तुम्हारे बात सुनेगा। बचपन में तुमने उसको शिक्षा दिए नहीं, उनको धर्मीय शिक्षा दिए नहीं, उनको आचरण शिक्षा दिए नहीं, उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोजनीयता, उनके आत्म कल्याण के लिए उनकी जागरूकता, इस विषय में तुमने कुछ चिंता नहीं की, माता पिता में है नहीं, तो बच्चे को क्या संस्कार देंगे? तो बच्चा आगे होकर ऐसे संग पड़ जाता है, फिर संग से धीरे धीरे मोबाइल आ करके उसका दिमाग का और प्रदूषण फैला देता है, फिर आगे चल के डिप्रेशन आदि इसमें आ जाता है। ये क्या किया जाए? अभी तो वर्तमान भौतिक शिक्षा ही इसका कारण है। और जो प्राथमिक अवस्था में माता पिता जो घर में ऐसे शिक्षा, धर्मीय शिक्षा मिलती है, दो धर्म स्थान में जाते हैं, साधु संघ में आते हैं, तो जाकर के धीरे धीरे सुधार आ जाता है। ऐसे नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सब गृहस्थी आते हैं, उनके भीतर में धर्मीय भावना, धर्मीय चेतना, और हम भी चाहते हैं जो ऐसे चेतना शक्ति जगाएं, जो यहाँ बैठे हैं, ये क्या शुद्ध सिर्फ प्रवचन करने के लिए, हाथ ताली लेने के लिए, हमको सब मानने को नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमारा। तो एकमात्र जो चेतना शक्ति जगाने के लिए सबके भीतर एक धर्मीय चेतना, आध्यात्मिक चेतना, एक रुचि बढ़ाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। ये संग दोषी कारण है, संग दोषी कारण है। इसके लिए चाहिए सत्संग।
जैसे संग ऐसे रंग। एक बालक पहले मदिरापाई नहीं होता है, पहले संग में पड़ता है, थोड़ा थोड़ा घृणा करके नाक खिचक करके थोड़ा सा लेता है, फिर धीरे धीरे लेते लेते आदत बन जाता है। पहले शराब पीता है, फिर पीता है थोड़ा सा, फिर पीते 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 आदत बन जाता, तब कैसे तब शराब पीता वही वही शराब दो मूर्ति उनके पास देखो तो दो फिगर दिखेगी। देखो पहले नाक खिचकता है और पीले उसका ही रंग हो जाएगा। अच्छा कोई ब्रांड का दिखता है तो क्या कहोगे? ये स्वभाव संस्कार बन जाता है। ये खराब चीज को भी वो अच्छा दिखने लगता है, उसको अच्छा आनंद आने लगता है, ये स्वभाव बन जाता है। दोष उसका नहीं है, दोष उसका संग के दोष है। जय जय से एक बार एक पहली मदिरापाई थोड़ी हो जाता है, कभी हो ही नहीं सकता है अगर संग दोष ऐसे नहीं लगता है तो। जय जय श्री राधे।